वेलकम टू नेशनल बैंकिंग स्कूल। नेशनल बैंकिंग स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा मेहर, मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आज हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज इसका ट्रेन का तीसरा पार्ट है। पहले एक दो वीडियो में हम लोग इसका बेसिक तरीका से पूरा चर्चा किए हैं। आज उसका कुछ नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इजी तरीका से मैं आप लोग को समझाया हूँ। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियो को और थोड़ा देख लीजिए और आप लोग का क्लियरली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ट्रेन चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़े थे। पहले हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे। स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम था। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। और डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम है। ये 3 चीज़ हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे। और एक तो क्या चीज पढ़े थे, यूनिट पढ़े थे। यूनिट क्या है, जैसे मतलब ट्रेन का लेंथ हमेशा मीटर में रहता है, लेकिन स्पीड कोई केसेस में किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, तो ये मीटर रहता है, ये किलोमीटर पर आवर रहता है। तो हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना पढ़े थे। मीटर पर सेकंड यानी अगर किलोमीटर को आवर को अगर मीटर पर सेकंड छोटा करना रहता है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मीटर पर सेकंड को अगर बड़ा करना रहता है, किलोमीटर पर आवर करना रहता है, तो क्या करना पड़ता है, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आप लोग को पहले 2 वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ, पूरा क्लियरली समझाया हूँ। और एक तो चीज़ क्या पढ़े थे, जब एक ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है, इलेक्ट्रिक पोल हो, एक स्टैंडिंग पर्सन हो, सिग्नल का पोस्ट हो, तो पार करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेन का लेंथ जितना है वो उतना डिस्टेंस कवर करता है। ये चीज़ भी हम लोग पढ़े थे। और एक तो क्या पढ़े थे, जब एक तो ट्रेन एक ब्रिज को पार करता है, ये ट्रेन है, ये एक ब्रिज है, या एक तो अनदर ट्रेन है, या अनदर ट्रेन है, या ब्रिज है, या प्लेटफॉर्म है, ये तीनों को पार करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ या ब्रिज का लेंथ या अनदर ट्रेन का लेंथ, ये दोनों का ये सब हम लोग पढ़े थे। फिर आते हैं आज कुछ नया चीज के साथ। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोला है द ट्रेन 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग। 2 ट्रेन है, एक है 105 मीटर जिसका लेंथ है और एक 90 मीटर जिसका लेंथ है। रन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड दे दिया है, एक का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला लाइन क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। 2 ट्रेन है, मैं आप लोग को 2 ट्रेन बना दे रहा हूं। यहीं पर है 105 मीटर इसका लेंथ है, इसका स्पीड है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। और एक तो ट्रेन है जिसका लेंथ दे दी है आपको 90 मीटर, इसका स्पीड दे दिया है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहीं पर आप लोग एक वार्ड दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑन पैरेलल ट्रैक। पैरेलल ट्रैक में जा रहे हैं। पैरेलल ट्रैक क्या होता है, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है द टाइम व्हिच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। कितना समय लगेगा दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो। 2 ट्रेन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना समय लगेगा वो दोनों पार होने में। ट्रेन का लेंथ दे दिया है, ट्रेन का स्पीड दे दिया है, हम लोग को टाइम मांगा है। तो ठीक है, हम लोग यहीं पर एक तो चीज, नया चीज देखे, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन 2 तरीका का होता है। ये ट्रेन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके का डायरेक्शन। एक ऑपोजिट डायरेक्शन होता है और एक सेम डायरेक्शन होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन तो लगभग ये टाइप का होता है और सेम डायरेक्शन क्या होता है, इस टाइप का होता है। ये दोनों, ये है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये है हम लोग का सेम डायरेक्शन। एक तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग पहले करते हैं, फिर ये नंबर को सॉल्व करेंगे।
अगर पहला ट्रेन का स्पीड है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ये पहला ट्रेन का स्पीड है, और सेकंड ट्रेन का स्पीड है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों चल रहे हैं तो यहीं पर ये दोनों स्पीड को मिला के एक तो नया स्पीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ये दोनों स्पीड को मिलके एक तो नया स्पीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहीं पर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो मैं आप लोग को बोला हूं रिलेटिव स्पीड होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता है, यानी यहीं पर क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। जो नया स्पीड होगा जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलेंगे वो होगा 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इन लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहीं पर क्वेश्चन रहता सेम डायरेक्शन, तो यहीं पर क्या होता 50 माइनस 30 हो जाता, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का होता सेम डायरेक्शन में नया स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। कुछ नहीं किया हूं भैया फ्रेंड्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया हूं प्लस कर दिया हूं, और सेम डायरेक्शन में क्या कर दिया हूं माइनस कर दिया हूं। यानी यहीं पर हम लोग का और एक तो चीज जानने के लिए मिला कि जब ट्रेन दो तो ट्रेन चल रहे हैं और अगर इन लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन लोग का स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और अगर इन लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नया स्पीड जो पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन को अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में। जैसे मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन से ही बता रहा हूं, ट्रेन का क्वेश्चन पढ़ोगे पहले आप लिखोगे क्या एस टी टी। एस का मतलब है स्पीड, टी का मतलब है टाइम, डी का मतलब है डिस्टेंस। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द ट्रेन 105 मीटर एंड 90 मीटर, दो ठो ट्रेन है 105 मीटर और 90 मीटर लॉन्ग, रन एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो ठो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं आप लोग को सेकेंड वीडियो में बताया हूं, जब एक ठो ट्रेन और एक ठो ट्रेन हो, ब्रिज हो, ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, दोनों एक दूसरे को पार करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है दोनों का ऐड हो जाता है। यानी यहीं पर डिस्टेंस में मैं क्या लिखूंगा 105 मीटर प्लस ये लिखूंगा 90 मीटर, यानी यहीं पर डिस्टेंस क्या हो गया 195 मीटर। समझ में आ गया आप लोग को। फिर दिया है स्पीड दे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड लिखूंगा 45 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। ऑपोजिट डायरेक्शन है, हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा पहले ही कि जब दो ट्रेन चल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक तो नया स्पीड पैदा होता है जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का ऐड हो जाएगा। अगर यहीं पर सेम डायरेक्शन रहता तो यहीं पर माइनस होता, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए ऐड हो गया। यानी क्या हो गया 5 + 2 7, 7 + 4 11, यानी क्या हो गया 117 किलोमीटर पर। ये हम लोग का नया स्पीड है ये क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है टाइम पूछा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं। डिस्टेंस हम लोग का पता है 195 मीटर, स्पीड हम लोग का पता है 117 किलोमीटर पर आवर। फिर हम लोग क्या करते हैं यूनिट देखते हैं। ये हम लोग का मीटर है, ये हम लोग का किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट तो हमेशा इक्वल करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड करेंगे, यानी छोटा करेंगे। छोटा के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 5/18। जब ये लाइन को मैं लिखूंगा नीचे थोड़ा सजा के लिख दे रहा हूं 195 इंटू 18 है, ये नीचे है ऊपर आ जाएगा 18
डिवाइडेड बाय 117 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 में काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 45, 5 इंटू 9 45। यहीं पर 9 है, यहीं पर 7 है। 9 के टेबल में देखोगे कहाँ पर 7 है। 9 इंटू 3 यानी आप लोग का 30 इंटू 3 होता है 90। 9 इंटू 3 होगा 27। 90 प्लस 27 हो जाएगा 117, यानी ये डायरेक्ट काटोगे ये 3 में कटेगा। 3 को फिर 18 में काटेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, यानी यहीं पर आप लोग का 6 आएगा। यूनिट देखोगे, टाइम हम लोग निकाले हैं, यहीं पर मीटर पर सेकंड किए हैं इसको, यानी आंसर में आएगा 6 सेकंड। ये हम लोगों का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, कोई नया चीज नहीं हुआ है, थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा। आप लोग पेन पेपर में लिखते रहिए, देखते रहिए, उसके बाद हम लोग आएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। टू ट्रेन आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो तो ट्रेन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग डायग्राम बना के करेंगे, जिसमें आप लोग को समझने में बहुत इजी होगा। दो तो ट्रेन है, इन लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर। एक का स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते डायग्राम बना रहा हूं। इफ द लेंथ ऑफ द वन ट्रेन इज 250 मीटर, एक तो ट्रेन का लेंथ दे दिया है 250 मीटर, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लेते हैं कितना, 18 सेकेंड का। द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज, दूसरा ट्रेन का लेंथ क्या है बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, आते हैं सेम प्रोसेस। हम लोग क्या लिखेंगे पहले, स्पीड टाइम डिस्टेंस STD। अब आप लोग को पता है, मैं इसका पहले वीडियो में बताया, पहले क्वेश्चन में बताया हूं कि जब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उन लोग का एक तो नया स्पीड पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, और दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। यानी यहीं पर दोनों स्पीड दे दिया है हम लोग का 62 किलोमीटर पर आवर और एक दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी यहीं पर नया स्पीड क्या हो जाएगा 102 किलोमीटर पर आवर, 102 किलोमीटर पर आवर। अब लगता है टाइम, टाइम कितना लगता है 18 सेकंड का टाइम दे दिया है। अब डिस्टेंस में क्या दिया है आप लोग को पता है, जब एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार करता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों ट्रेन का एडिशन हो जाता है। यानी यहीं पर एक तो ट्रेन का आप लोग को दिया है कितना 250 मीटर और एक ट्रेन का आप लोग का निकालना है। तो हम लोग यहीं पर क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग का क्या है 102 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 18 सेकेंड। तो देखेंगे यहीं पर यूनिट, ये किलोमीटर पर आवर है, यहीं पर जो टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है सेकंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करेंगे। मीटर पर सेकंड यानी क्या करना पड़ेगा, छोटा करेंगे इंटू 5/18। ये हम लोग का हो गया क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट नहीं देता हूं, मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है इंटू 18, टाइम दे दिया है आप लोग का 18। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको दिख रहा है 18 कैंसिल हो गया। 102 इंटू 5 है, 102 इंटू 5 क्या होगा 100 इंटू 5 होता है 500, 2 इंटू 5 होता है 10, यानी क्या हो जाएगा 510 मीटर। ये मीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर को हम लोग यहीं पर मीटर पर सेकंड कर दिए हैं और हम लोग को डिस्टेंस पूछा है। ये क्या है 510 मीटर। ये 510 मीटर क्या है, ये क्वेश्चन का टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस है कितना 510 मीटर, जिसमें से टोटल डिस्टेंस बोलने से क्या है, एक ट्रेन और एक ट्रेन, दोनों ट्रेन का एट है। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये दोनों ट्रेन का एट है,
जिसमें से ये है टोटल 510, जिसमें से एक ट्रेन का लेंथ हम लोग को दे दिया है कितना 250 मीटर। तो दूसरा ट्रेन का लेंथ क्या होगा 260 मीटर होगा ना। टोटल दोनों ट्रेन का लेंथ दे दिया है 510 मीटर, जिसमें से एक ट्रेन का लेंथ है 250, तो दूसरा का क्या होगा 260 मीटर। यानी आंसर क्या होगा यहीं पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। यानी यहीं पर क्या होगा 260 मीटर और दोनों मिला के क्या है 510 मीटर। ठीक है 260 मीटर। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा अच्छा से। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक तो ट्रेन है जिसका लेंथ है 100 मीटर और उसका स्पीड दे दिया है कितना 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बढ़िया लगता है क्वेश्चन करने में, समझ समझ के करेंगे। एक तो ट्रेन है 100 मीटर इसका लेंथ है, इसका स्पीड है कितना 50 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेस से ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, ये एक तो ट्रेन को क्रॉस करता है जिसका लेंथ दे दिया है कितना 120 मीटर लॉन्ग। कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। कमिंग फ्रॉम ऑन पैरेलल ट्रैक इन 6 सेकंड, टाइम दे दिया है कितना 6 सेकंड का टाइम दे दिया है। द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज, सेकंड ट्रेन का स्पीड क्या है बोला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे STD स्पीड टाइम और डिस्टेंस। स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड मांगा है, तो हम लोग का है यहीं पर प्लस होगा और एक का स्पीड हम लोग को नहीं दिया। टाइम को यहाँ लिख देता हूँ, टाइम 6 सेकंड और एक का स्पीड नहीं दिया है। ठीक है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम है यहीं पर कितना 6 सेकंड का समय ले रहा है। डिस्टेंस क्या होगा, जब एक ट्रेन और एक ट्रेन दोनों पार होते हैं डिस्टेंस क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। यानी डिस्टेंस क्या होगा 100 मीटर प्लस 120 क्या होगा 220 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। तो हम लोग को स्पीड पूछा है, स्पीड निकालेंगे। हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हम लोग का दे दिया है कितना 220 मीटर, टाइम दे दिया है कितना 6 सेकेंड। काटते हैं, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 110 हो गया, यानी 110 बाय 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये हम लोग का टोटल स्पीड है। अब देखेंगे हम लोग का जो स्पीड दिया है वो क्या किया है, एक स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरा स्पीड भी हमको किलोमीटर पर आवर में देख करेंगे। और चीज़ हम लोग को ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। ऑप्शन में हमेशा किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग मीटर पर सेकंड को क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर करेंगे या बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू 18/5। काटते हैं 3 इंटू 6, 5 में हो गया 2 2, 22 इंटू 6 करेंगे क्या होगा 6 2 12, 1 6 इंटू 2 12 प्लस 3 132 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है 132 किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस मांगा रहता है तो टोटल डिस्टेंस रहता है। ये क्या है टोटल स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार करता है तो जो स्पीड बनता है वही स्पीड है। अब 132 किलोमीटर क्या है, दोनों ट्रेन का स्पीड है। जैसे मैं आप लोग को बताया था, एक ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है 50 प्लस 3 क्या होता है 80 किलोमीटर पर आवर। ये है क्या रिलेटिव स्पीड यानी टोटल स्पीड। ये है हम लोग का 132 किलोमीटर पर आवर, जिसमें से एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर निकला है, 50 दिया है तो क्या करेंगे 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 हो जाएगा दूसरा ट्रेन का स्पीड। इसी हिसाब से एक ट्रेन का स्पीड दे दिया है क्या 50 किलोमीटर पर आवर।
तो उससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और एक तो ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। 2 से 0 जाने से होता है 2, 13 से 5 जाएगा तो क्या 82 किलोमीटर पर आवर, 82 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। देखिए नंबर साहब हम लोग कितना इजी तरीका से कर रहे हैं। यहीं पर जो स्पीड निकला हम लोग टोटल स्पीड निकाले, टोटल स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें से एक ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। 132 से जब 50 चल जाता है तो बचता है 82 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक तो ट्रेन है, मार्कर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक ट्रेन है जिसका लेंथ दे दिया है कितना 270 मीटर, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस ए मैन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक तो मैन है यहाँ, इसको पार कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों किस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड दे दिया है कितना 2 किलोमीटर पर आवर मैन का स्पीड है। तो क्वेश्चन बोला है कितना समय लगेगा ये एक दूसरे को पार करेंगे। रूल का हिसाब से जाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे STD, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, नया स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड, यानी 25 + 2 यानी 27 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को टाइम पूछा है। डिस्टेंस देखते हैं। जब एक ट्रेन एक मैन को पार करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, आप लोग को पहले वीडियो से ही बता रहा हूँ। मैन ट्रेन का लेंथ जितना है वो उतना डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस हो गया कितना 270 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है कितना 270 मीटर, स्पीड कितना दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जब 270 रहता है या 27 रहता है तो हम लोग फट से काट देते हैं, ये पूरा गलत है। ये स्टेप में हम लोग को यूनिट देखना है। ये मीटर पर आवर मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड करेंगे, यानी छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, × 5/18। इसको मैं समझने के लिए और एक लाइन में लिखता हूँ, 270 मीटर × 18 डिवाइडेड बाय 27 × 5। ये हो गया क्या 10, ये हो गया 2, यानी क्या हुआ 18 × 2 36 सेकेंड। यूनिट सेकेंड क्यों हुआ, यहीं पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड किए हैं, यानी ये हो गया क्या 36 सेकेंड। 36 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और इसको हम लोग पेन पेपर लेके हमेशा हर वीडियो को आप लोग अच्छा तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, लिखिए, और आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धीरे धीरे हम लोग और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो के साथ ट्रेन का चैप्टर का पार्ट 4 में मिलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। हम लोग का वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।